Good evening to all and welcome in Palamu Science Center, my dear students. आज हम फिर मैट्रिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगला दिन मैं बताया था आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और फिर बताया था आपको मैट्रिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, किसी भी एलिमेंट्स के उसके पोजीशन के अनुसार क्या करते हैं, उसके ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था आपको। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे रह करके और बहुत अच्छा अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे होंगे। मैं आप पूरे भारत देश लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ अपने अध्ययन अध्यापन का भी कार्य जारी रखें। वो सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैट्रिक्स के बारे में आज मैं पुनः आगे की ओर बढ़ रहा हूं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगले क्लास में मैं बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो जिसमें एक ही रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम जिस प्रकार से रो मैट्रिक्स का मैंने डिफिनेशन बताया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे इसके बाद आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बताएंगे हम आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल एलिमेंट्स होता है। जैसे मान लो आप ए इक्वल टू लिखते हो 1 2 3 4, तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो 1 2 3 4 में 1 और 4 हो गया आपको डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद है डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का डिफिनेशन होता है ए मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर यदि बाकी सभी एलिमेंट्स उसके जीरो हों तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हों तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 0 0 0 4 0 0 0 8, तो ये डायगोनल हो गया 2 4 8। उसको हम लोग DIAG 2 4 8 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यू आर डायगोनल मैट्रिक्स। एंड आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो बताएंगे आपको, हम या बता ही रहे हैं कि मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जैसे अभी डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में अंतर क्या है। हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स हुआ। आप याद रखिएगा कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री आदमी हो सकता है, लेकिन हर एक आदमी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आपको यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, आप जाने। यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 1 1 डायगोनल में हो, बाकी सब जीरो हो। इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर 2x2 का मतलब 2x2 जिसको बोलते हैं आप, 2 रो 2 कॉलम का अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग I2 भी लिखते हैं, और 3x3 का होगा तो उसको हम लोग I3 भी लिखते हैं। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे हैं कुछ बिना बोर्ड का भी हो जाए, कुछ दिमाग में आप लोग लिख लें, कलम से फिर लिखेंगे हम। इसके बाद होता है आपको यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोग बताएं कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनात्मक अवयव क्या है।
तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। टू मैट्रिक्स कैन बी कंपेयर टू इच अदर। दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सों में आपस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होता है टू मैट्रिक्स ए एंड इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल देन देयर corresponding एलिमेंट्स आर सेम। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स के corresponding एलिमेंट सेम हो। corresponding एलिमेंट क्या होता है? जैसे हम और आप हैं, तो मेरा माइंड आपके माइंड का corresponding है, मेरा आई आपके आइज के corresponding है। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड का। अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट के इक्वल एक रो में, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ के इक्वल हो। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके बाद कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और ऑपरेशनल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। तो चले हम लोग बोर्ड की ओर। नाउ डियर वेलकम इन पलामू साइंस सेंटर। तो नाउ वेलकम इन पलामू साइंस सेंटर। आते हैं हम लोग। बहुत लोगों को ये देखा हुआ है पलामू साइंस सेंटर, जिनको नहीं देखा हुआ है हम लोग आएंगे। आप नाउ डियर टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑपरेशनल मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप जानिएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का दोनों का सेम कंडीशन है। तो टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। फिर से एक बार सुन लीजिए आप हिंदी में। दो मैट्रिक्सों को या दो से अधिक मैट्रिक्सों को आपस में हम लोग तब ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मीन्स कि जितने रो कॉलम उसमें हो उतने रो कॉलम इसमें हो। तो आप अगर लिख रहे होंगे तो लिख लेंगे टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिक्सों का यदि ऑर्डर आपस में सेम हो तो उन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडिशन कैसे करेंगे? तो जब हम लोग मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स हो 4 5 6 8 4 5 6 8, अगर दो मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स हो A इक्वल टू 4 5 6 8 एंड B इक्वल टू हो आपके पास 1 2 3 4। आपसे जो बोले कि A प्लस, दोनों हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। फर्स्ट में A प्लस बी निकालिए और सेकेंड में A माइनस बी निकालिए। तो पहले तो हम देखेंगे दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का अगर ऑर्डर सेम हो तो दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर सेम है, 2 रो और 2 कॉलम इसमें भी है, 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है। तो इस 4 A का वैल्यू है 4 5 6 8 प्लस B है 1 2 3 4। तो हम लोग दोनों को जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है इसका पहले को इसके पहले में ऐड करेंगे, इसको दूसरे को इसके दूसरे में ऐड करेंगे, इसके तीसरे को इसके तीसरे में ऐड करेंगे, इसके चौथे को इसके चौथे में ऐड करेंगे। मीन्स 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 6 प्लस 3 9 and 8 plus 4 12। Now this is the answer. But if you want to subtract and b, अगर आप a और b को subtract करना चाहते हैं तो भी सेम कंडीशन है, केवल जो इसमें हम लोग ऐड किए हैं उसको subtract करेंगे। This is your 4 5 6 8 minus 1 2 3 4। इसमें भी corresponding एलिमेंट को आपस में हम लोग subtract करते हैं। तो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्थ में फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 4 - 1 3 5 - 2
3, 6 minus 3, 3, and 8 minus 4, this is your 4. Now let's do the answer. This is a simple addition or subtraction of matrices. इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हम आपको देते हैं। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। कोई भी किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ आइए हम बताते हैं आपको कि व्हाट इज द वे ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द टॉपिक। चलते हैं हम लोग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूल ये है कि अगर देख लीजिए आप एग्जाम्पल देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 4, 2, 6 एंड 1, 0, 5, क्वेश्चन यदि कहे कि इफ ए एक मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट है 4, 2, 6, 1, 0, 5, तो आप 5a निकालिए, मान लीजिए कि बोले, लेकिन देन फाइंड 5a। तो आप क्या करना कि a के सभी एलिमेंट्सों में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाय 5। 5a मींस हुआ a के सभी एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मींस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 0 5 and 5 5 जा 25। Now this is the answer. This is a scalar multiplication मैट्रिक्स। नाउ कुछ हम इसमें और भी प्रॉब्लम बताते हैं आपको, देखें आप। तो नाउ देखिए हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन देते हैं आपको अगला, तो रिमिक्स क्वेश्चन देते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तीनों का रिमिक्स प्रॉब्लम देखिए आप। आपसे जानते हैं, आप मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी जितना ही आप करेंगे उतना ही आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। और अभी मौका है आपके पास, आप घर में बैठे किताब का मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखें, कुछ बुक का सॉल्व एग्जाम्पल देखें और सॉल्व एग्जाम्पल देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एकलव्य का नाम सुने होंगे, और एकलव्य जो था वो उस जंगल में बैठ करके वो अपने गुरु का प्रतिमा बना करके वो अर्जुन से भी आगे निकल गया था। तो कुछ तो हम लोग बता दे रहे हैं आपको, सारे टीचर्स सभी ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। तो आप देखें, अपने से मेहनत करें, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। इफ ए इक्वल टू, मान लिया जाए कि मैट्रिक्स है 4 2 1 0, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 4 1, इफ ए एंड बी आर गिवन, और आपसे कोई बोले कि देन फाइंड first twice a plus thrice b, second thrice a minus twice b। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको मैं बताया, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो ये सोचने में कभी समय बर्बाद ना करें कि ये हमसे ना बनेगा, बल्कि ये सोचने में समय लगाएं, अपना उसका सदुपयोग करें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। फर्स्ट 2a मीन्स a के सभी एलिमेंट्सों में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3b मीन्स b के सभी एलिमेंटों में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2a, a है 4 2 1 0, तो 2a है तो पूरे एलिमेंटों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and now 2 0 2 प्लस 3b b में, और b के सभी एलिमेंट्सों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, नाउ 3 1 जा 3, एंड नाउ इसके बाद ऐड करेंगे। तो हम बताए हैं कि जब दो मैट्रिक्सों को हम लोग ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को संगत सदस्य को आपस में जोड़ते हैं। संगत मतलब मैं बता दिया, जैसे अगर समान लंबाई चौड़ाई के दो बच्चों को आपस में सटा दिया जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा। जैसे सटा दिया जाए तो माथा में माथा सट जाएगा, नाक में नाक सट जाएगा, पैर में पैर सट जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हुए। जब दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ऐड होगा, थर्ड में थर्ड ऐड होगा, एंड फोर्थ में
फोर्थ ऐड होगा. दिस मीन्स 8 3 11, 4 6 10, 2 12 14 and now 0 3 3. Now this is answer. जिस प्रकार से मैंने ऐड किया है उसी प्रकार से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये हुआ आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एंड आफ्टर दैट हम बताएंगे आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको. धन्यवाद. ऐसे यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स बाय यूएस चौबे. आप उस पर जाएँ. मैं सब मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, कैलकुलस का मैं सभी वीडियो बना कर उसमें डाल दे रहा हूँ. आप कोशिश करें मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ें. बुक चूँकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है तो उसको बनाने से आपको होगा नहीं. आप RS अग्रवाल का बुक ले लें या मेरे गुरुदेव हैं KC सिन्हा जी, उनका भी बुक ले सकते हैं. आप लेकर उनका सोल्व एग्जाम्पल भी बनाएं क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. जितना ही आप सोल्व एग्जाम्पल को बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती है. जरूर कोशिश करें. थैंक यू. गुड इवनिंग अगेन.